आजकल मिडिल क्लास फैमिली चीजें नहीं खरीदती है बल्कि अपनी फ्यूचर की सैलरी को बेचती है। और अपनी फ्यूचर की सैलरी को बेचने का सबसे आसान तरीका है ईएमआई। आज एक फोन खरीदो और अगले 12 महीने की सैलरी का हिस्सा आपका गया। एक कार खरीदो, अगले 5 से 7 साल की सैलरी का एक पार्ट आपका ईएमआई में चला जाएगा। और दिन एक ऐसा समय आता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होता है वो कमाता तो अपने लिए है, लेकिन उसकी कमाई का एक मैक्सिमम हिस्सा किसी और का हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ईएमआई ने मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी आसान बनाई है या फिर मिडिल क्लास को एक ऐसे चक्रव्यूह में बांध दिया है जहां से मिडिल क्लास को निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तो आज की वीडियो उस मिडिल क्लास इंसान के लिए है जिसके फोन में हर महीने एक मैसेज आता है, योर ईएमआई हैज बीन सक्सेसफुली डिडक्टेड, और धीरे वही मैसेज उस इंसान के जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है उसको डिडक्ट कर देती है। तो एक सवाल है कि ईएमआई ने हमारी सोच को कैसे बदला। एक समय था जब लोग पैसे बचाते थे, फिर उस पैसे से कोई चीज अपने लिए खरीदते थे, और आज चीजें अभी खरीद लो और पैसे बाद में दे देना, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आज आप शोरूम में जाओ तो वहां का जो सेल्समैन है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर क्या आपके पास 10 लाख रुपए हैं। वो आपसे ये बोलेगा कि सर क्या आप 15,000 रुपये महीने का दे सकते हैं। आप फोन लेने जाओ, वहां पे प्राइस कोई नहीं बताएगा, आपको ईएमआई आपको बताई जाएगी। अगर आप कार लेने जाओ तो वहां पे कार की प्राइस सेकेंडरी चीज हो जाएगी, जो प्राइमरी चीज होगी वो होगी आपकी ईएमआई। और धीरे धीरे जो मिडिल फैमिली है वो क्या करती है, चीजों की कीमत देखना ही भूल जाती है और सिर्फ मंथली पेमेंट कितना हमें करना है ये देखना शुरू कर देती है। और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, यार उसके पास एक चीज है तो हमारे पास क्यों नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं। और फिर उसी जोश में जाके हम इसी शोरूम में जाके हैं और ईएमआई पे चीजें लेनी शुरू कर देते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपकी सैलरी किसकी है? आपकी है? नहीं। तो आपकी सैलरी आपसे ज्यादा बैंक वालों की है। कार की ईएमआई का हिस्सा बैंक का है, फोन की ईएमआई का हिस्सा बैंक का है, पर्सनल लोन की ईएमआई का हिस्सा बैंक का है, होम लोन की ईएमआई का हिस्सा बैंक का है। तो फिर सैलरी का कितना हिस्सा आपका बचा? मैक्सिमम हिस्सा तो बैंक वालों का हो गया। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कि सैलरी अकाउंट पे आती है, लेकिन उसके अगले कुछ ही दिनों में अलग अलग ईएमआई उसे खींच लेती है। और महीने के एंड में हर मिडिल क्लास ये बोलता है कि भाई मंथ एंड चल रही है, इतनी सैलरी तो अकाउंट पे आई थी इस बार, पैसे कहाँ गए? ये हर मिडिल क्लास की समस्या है, मेरी भी है। सैलरी तो अकाउंट में आती है, क्योंकि आने के बाद अलग अलग बैंकों द्वारा ईएमआई के रूप में उसे खींच ली जाती है। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसकी सैलरी तो बढ़ती है हर साल, लेकिन सुकून नहीं बढ़ता। जब उसकी सैलरी बढ़ती है या नए जॉब मिलने पे जो हाइक मिलता है, तो मिडिल क्लास ये सोचता है कि भाई अब मुझे ईएमआई भरने की कैपेसिटी बढ़ गई, मेरा लिमिट बढ़ गया। वो कभी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। पहले उसकी सैलरी 40,000 थी तो उसके पास बाइक थी, सिंपल फोन था, लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी 80,000 थी, अब उसको फोर व्हीलर चाहिए, अब उसके पास आईफोन होना चाहिए। तो जैसे सैलरी बढ़ती है, मिडिल क्लास सबसे पहले अपना एक्सटेंडर बढ़ा देते हैं, और जब एक्सटेंडर बढ़ाना शुरू करेगा उसे हर एक चीज चाहिए, तो वो चीज आएगा कहाँ से? तो ईएमआई पे। कार खरीद ली ईएमआई से, घर में फर्नीचर चाहिए तो ईएमआई से ले लिया। तो सैलरी बढ़ने के बाद मिडिल क्लास की इनकम तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन टेंशन उससे भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो ईएमआई पे शिफ्ट हो जाती है। और वैसे ईएमआई सिर्फ पैसे ही लेती है, ईएमआई हमसे हमारा फ्रीडम भी छीन लेती है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और अपने जॉब से परेशान हैं, आपका बॉस टॉक्सिक है, आपको वहां का वर्क कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं या अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका ईएमआई चल रहा है तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने चाहिए आपको अपनी ईएमआई पे करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी इनकम रुक गई तो फिर ईएमआई कौन भरेगा? और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग जिंदगी भर वही काम करते रह जाते हैं जो उसे करना पसंद ही नहीं करते या करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें यही टेंशन हमेशा रहती है कि अगर मेरा इनकम रुक गया फिर ईएमआई कौन भरेगा। क्या हर ईएमआई गलत होती है? तो नहीं, हर ईएमआई गलत नहीं होती है। तो अगर आप ईएमआई उस चीज के लिए ले रहे हो जो आपके फ्यूचर को या फिर आपकी इनकम को
इम्प्रूव करें, जैसे एजुकेशन या फिर जरूरत के हिसाब से आप घर के लिए ईएमआई ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, तो उसका लॉजिक को समझ में आ रहा है कि आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लोन ले रहे हो या ईएमआई आप पे कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ईएमआई दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है, तो वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, ईएमआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरेस्ट नहीं है। ईएमआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी आने वाली फ्यूचर की सैलरी पे पहले से कब्जा जमा के बैठी होती है। जिस इंसान की फ्यूचर इनकम पहले से बढ़ी हुई हो, तो उसके पास चॉइसेस कम बचती है। इसलिए अगर आपसे कभी कोई सेल्समैन या कोई और बोले कि सर आपको महीने का 5,000 ही तो देना है, तो उस टाइम आप ईएमआई मत देखिए कि आप अपनी जिंदगी का कितने महीने, कितने साल उस ईएमआई के बदले अपनी जिंदगी बैंक को देने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि मिडिल क्लास को ईएमआई कभी गरीब नहीं बनाती है, लेकिन ईएमआई की आदत उसे गरीब जरूर बना देती है। तो अब आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सबसे खतरनाक ईएमआई कौन सी है? मोबाइल की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई या होम लोन की ईएमआई? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में।